नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती जो सॉलिड स्टेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉलिड स्टेट है जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पहली चीज है कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है। वाई द सॉलिड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसे शो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्यों शो कर रहा है। तो उसके दो रीजन है। देयर इज टू रीजन। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, अब बताओ। सर मैं कह रही थी NaCl का येलो कलर की होगा, पिंक भी तो हो सकता है ना? नहीं, वो डिपेंड करता है कि हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की होती है ना, तो कौन किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है वो उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करता है। इसीलिए हर एक के कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, नहीं तो सबके सेम हो जाते। सर ये Na का जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे डिपेंड नहीं करता है? हाँ करता है, Cl पे करता है। Cl का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रैप हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ Na प्लस कह सकते हैं हम उसे। हम कहते हैं एक्सेस ऑफ Na प्लस। Na सोडियम एक्सेस होता है उसमें, लेकिन निकलेगा कौन, क्लोरीन निकलेगा उससे। सर आप बोल रहे थे हाँ, मैं क्या कह रहा था। टाइप करके भेज दो उसको, फिर वो समझ में नहीं करते आ हैं रहा है। तो जो हायर से लोअर अ, तो तो इसमें देखो, अभी मैं निधि आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इसे खत्म कर देते हैं, फिर दोबारा रिवीजन में आपको जो प्रॉब्लम होगी उससे डिस्कस करेंगे। तो जो सॉलिड स्टेट होता है, शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही रिवॉल्व होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो जगह क्या करता है, रिवॉल्व करता है। एक ओन एक्सिस में जैसे अर्थ घूमती रहती है, और दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ को। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे ही सपोज करो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा पहली चीज क्या है, वो ओन एक्सेस में घूमता जा रहा है, ओन एक्सेस में। ठीक है, अपने एक्सेस में घूम रहा है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड में भी ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दो जगह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूसन के दो रीजन है। फर्स्ट वन इज ओन एक्सिस और सेकंड इज अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। यस सर। ओके, अब देखो कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कर हैं। दो। रिपीट कर देता हूँ, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सॉलिड शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो उसके दो रीजन है। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सॉलिड है वो शो कर रहा है तो उसके दो रीजन है। ठीक है, शो करता है उसके टू रीजन है।
What is the reason? Reason one is when electron, first is electron revolve around the nucleus. जब वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन revolve in its own axis. जब वो ओन अपने एक्सिस में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. जैसे अपने एक्सिस में घूमता जाता है तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है यानी घूमते हुए ही क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. जब रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व दो जगह पे कर रहा है वो. पहला न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है. तो ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता जाएगा. ये यहाँ से घूमता जाएगा चारों तरफ को. ठीक है, कंटिन्यू घूमता रहता है. तो जब घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और एक जब वो अपनी एक्सिस में भी घूम रहा है, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती रहती है और एक अपने ओन एक्सिस में भी घूमती रहती है. तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के घूमने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो इसी वजह से सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्लियर है? यस सर. अब देखो कौन कौन से हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं. तो 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास. 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, पहला इसमें आता है, फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. डायमैग्नेटिक किससे कहते हैं? कि द सबस्टेंस विच इज वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या करेगा? वीकली रिपेल्ड हो जाएगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के. जैसे सपोज करो आपने क्या किया, ये सबस्टेंस लिया. ठीक है, ये कोई सबस्टेंस है, सॉलिड है ये, और बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो ये क्या करेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी ऊपर से जाएगी, इसे रिपल्सन करेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रिपेल करेगा तो ये ऊपर से जाएगा. ठीक है, यहां से जाएगा, इससे नहीं जाएगा, इसे रिपल्सन हो जाएगा लेकिन हल्का होगा. उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्लियर हुआ? यस सर. ओके, तो ये है आपका डायमैग्नेटिक. अब देखो इसके लिए क्या चीज होती है? डायमैग्नेटिक के लिए इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म. प्रॉपर्टीज हो गई डायमैग्नेटिज्म. तो एक ही बात है, कई बार क्वेश्चन आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिज्म, एक ही बात है. प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म और इस सब्सटेंस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, और इसमें एक चीज और खास बात होती है. इसमें क्या चीज खास बात होनी चाहिए? इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. अनपेयर्ड नहीं होगा, जैसे पेयर अप होगा तो एक ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, दूसरे ने की, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ओवरऑल क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा. जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0. आपकी आवाज कट रही है निधि, उसको आप चैट बॉक्स में लिखना. आप क्या पूछ रहे हो? इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अनपेयर्ड मतलब एक खाली नहीं होना चाहिए, पेयर अप होने चाहिए. ये पेयर अप है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो उसे प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे डायमैग्नेटिज्म और इस सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. और ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
नहीं होता है। हाँ, पेयर में होंगे इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक के लिए पेयर में होने चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड होंगे तो फिर क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये देखो, ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये है, तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है। दूसरा ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम इधर होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। तो ये हो गया पहला आपका डायमैग्नेटिज्म। क्लियर हुआ? यस। ओके, अब हम सेकंड में आते हैं। कौन सा? सेकंड है पैरामैग्नेटिज्म। देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि उसका अपोजिट हो गया, इसमें होता है द सब्सटेंस विच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय, वो रिपेल था, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या होगा, ये वीकली अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसमें ध्यान रखना, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। एक ही बात है दोनों, देखो लैंग्वेज का फर्क है बस। जो प्रॉपर्टीज है इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? अब ये उसी का अपोजिट है ये। यस सर। ओके, अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इसको मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूं आपको। देखो, ये अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, इससे अट्रैक्ट कर लेगा, इस लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिज्म। अब आता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, और या फिर फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, सर हाँ बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें हाँ, इसमें हमेशा पैरामैग्नेटिक में एडजस्ट होंगे अनपेयर्ड क्या? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक रेक्टर शो करेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे पेयर अप होंगे, तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। और फेरो में क्या होता है, देखो। मैंने हाँ, क्या कह रहे हो? रिपेल करेंगे। है, मैसेज कर दो, मैसेज में आ जा रही है आपके, इसमें थोड़ा आवाज थोड़ा आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे मैसेज कर दोगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको।
तो इसमें क्या होता है, द सब्सटेंस विच शो, ये जो एक्चुअल में मैग्नेट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक के बने होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं। विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। जो आपके पास घरों में जो मैग्नेट होता है हमारे पास, वो पैरामैग्नेटिक का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिज्म, विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म even in the absence of, even in the absence of external magnetic field। अगर हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो भी ये क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, यानी मैग्नेटिज्म दिखाएंगे, तो इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो एक्चुअल में मैग्नेट होते हैं वो इसी के बने होते हैं, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट हमारे पास होते हैं वो इसी के बने होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के। स्क्रीन नहीं दिख रही है, नेटवर्क इश्यू होगा ये आपका, क्योंकि श्वेता दिख रहा है ना स्क्रीन तो। यस सर। हाँ तो कैन सी, अच्छा अब दिख रहा होगा आपको। तो देखो, फेरोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इन इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। तो अभी ये समझ में आया आपको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आया समझ में, कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो भी ये क्या करता है, मैग्नेटिक वो उससे किसे मैग्नेटिज्म को शो करता है। एक बार फिर से बता देता हूं चलो। फेरो का मतलब होता है फेरो, फेरो में क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। जो एक्चुअल में हमारे घरों में जो मैग्नेट होते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं, इसी फेरो के बने होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ, इवन इन द अब्सेंस ऑफ, अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लगाया है तो भी ये क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म शो करते हैं, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में जो मैग्नेट लगा होता है वो फेरोमैग्नेटिक का लगा होता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफाइन हो गई। अब क्लियर हुआ यस निधि? ओके। अब देखो होता क्या है इसमें, कि इसमें जित एक डोमेन हम कहते हैं, एक एरिया कह देते हैं डोमेन। इस एरिया में क्या होता है, जितने भी इस ऑर्बिटल में, अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये सब के सब एक डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ये सारे डायरेक्शन में पैरेलल अरेंज होते हैं। एक डोमेन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें क्या था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था पैरा में, तो थोड़ा बहुत कर रहा था। अब इसमें सारे के सारे एक साथ अलाइंड हो जाते हैं, सारे के सारे एक साथ अरेंज हो जाते हैं, और ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर देते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होते हैं सारे के सारे। क्लियर है? जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज एंटी फेरो। एंटी मतलब आप जानते हो अपोजिट, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको देख के पता लग रहा है, एंटी मीन्स अपोजिट, फेरो का अपोजिट होगा, यानी कि द सब्सटेंस इन विच द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एंटी है, अपोजिट है उसका, पहले का अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसे कहेंगे एंटी फेरो, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे, प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है, देखो यहां से समझ में आएगा आपको। जैसे ये है आपके पास, ये एक डोमेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, यानी इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं, कैसे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एक ऊपर के डायरेक्शन में होगा एक नीचे होगा, और दोनों कितने होंगे, बराबर, तीन ऊपर की साइड हो गए, 1 2 3, और तीन नीचे की साइड होगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये उसको कैंसिल आउट कर देगा, ये ऊपर करेगा ये फिर कैंसिल आउट कर देगा, ये करेगा ये फिर उसे कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड, वो जीरो हो जाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं एंटी फेरो, उसका अपोजिट हो गया, वो परमानेंट मैग्नेट था और ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है, इसे कहेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हुआ? Yes, sir. निधि, बताओ यस निधि। सर। ओके, अब आता है लास्ट वन, इसमें लास्ट इसमें है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी, देखो लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, मैसेज कर दोगे तो उसमें मैं समझ जाऊंगा। फेरी का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस क्या होता है, शो लेस मैग्नेटिक मोमेंटम एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। ये क्यों होता है, देखो इसका रीजन क्या है, कि सपोज करो आपने ये एक डोमेन बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, देखो तीन चार पैरेलल हो गए, 1 2 3 4, और इसमें दो क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो दिखने में लग रहा है कि चार पैरेलल हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो होगा, लेकिन क्या करता है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये दो ही मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेंगे। तो जो हमें लग रहा था कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इनकी वजह से, जो एंटी पैरेलल है उसकी वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ,
अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। इसमें पैरेलल एंड एंटी पैरेलल में, पैरेलल में और एंटी पैरेलल में। तो पैरेलल जैसे यहाँ पे 4 हैं और एंटी पैरेलल में 2 हैं, तो 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, केवल 2 ही हैं जो वो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, बाकी ये नहीं कर पाएंगे। ये चारों का चारों जीरो हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो लेस हो जाता है एज एक्सपेक्टेड, जैसे हम लोग सोचते हैं उससे कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, अनइक्वल। 4 ऊपर होगा 3 नीचे हो गया, या 4 ऊपर 4 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट लेस हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड। तो उसे कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ गया? यस सर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा खत्म हो गया। अब डेंसिटी वाला मैं बताता हूं, तो रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो डेंसिटी को मैं आगे बताता हूं आपको, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।